अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। गोल्ड XAU USD और यहाँ पर मैंने 50 का मूविंग एवरेज और RSI को अप्लाई किया है। अच्छा ट्रेडर्स, मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी आज सुबह अपलोड की थी और अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मैसेज भी किया था, तो काइंडली उनको भी फॉलो किया करें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अच्छा ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज जो है ना वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस 3318.44 आ रही है गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में, और RSI 29.46 पर है। ओवरसोल्ड जोन में है RSI, लेकिन 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, तो हर टॉप से हमने गोल्ड को सेल करना है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है 229 के, प्रीवियस 230 के, यानी कि बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन हमने गोल्ड को ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, न्यूज़ के हिसाब से नहीं। न्यूज़ जो है ना वो ये ट्रैप करते हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का भी डाटा है, ठीक है, ये 6:45 पे है, 50.2 और 49.9। ये न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट की फोरकास्ट है, अभी न्यूज़ आएगी तो पता चलेगा। तीसरी न्यूज़ जो है वो 6:45 PM को फ्लैश सर्विसेज PMI का डाटा है 50.8, और ये न्यूज़ 51.0, यानी कि इसकी फोरकास्ट डॉलर के हक में है, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग और गोल्ड डाउन जा सकता है। और गोल्ड का ट्रेंड भी इस वक्त बेरिश ही चल रहा है, क्योंकि देखें ना, गोल्ड को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD अप्लाई करते हैं तो MACD ने बड़ा ज़बरदस्त डेथ क्रॉस बनाया और ये सारे हिस्टोग्राम भी ज़ीरो लाइन के नीचे चल रहे हैं। तो MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के हिसाब से भी गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है, सेल में है, हर टॉप से हमने सेल करना है। और गोल्ड को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिंजर बैंड को अप्लाई करते हैं तो ये ऊपर रेजिस्टेंस है और पीवट, क्योंकि अब रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर रह गई है, ठीक है। मैंने अपनी जो स्विंग सिग्नल में आपको बताया था कि गोल्ड का 3350 पे एक ट्रिपल स्टार रेजिस्टेंस है, और आप देखो गोल्ड 3345 से रिवर्स हुआ है। मैंने अपनी जो वीडियो अपलोड की थी अभी भी चैनल पे, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो पड़ी हुई है गोल्ड की स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल से रिलेटेड, तो मैंने ये आपको रेजिस्टेंस बताई थी, ठीक है, कि ये ट्रिपल स्टार रेजिस्टेंस है और कभी भी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स होती है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं होती, तो इसलिए गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो गया। तो अभी तो ये पीवट को हम देख सकते हैं, पीवट इसका आ रहा है 3326.47, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है। 3326 से हम सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप मतलब अगर आप SL रखो तो 3330 का SL रख सकते हो। SL के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ख़ास तौर पे जब आप सेल कर रहे हो। तो ये हमारा SL बन रहा है। थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं। सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दे दिया, देखना लाइन ऊपर है और कैंडल्स नीचे हैं। सुपर ट्रेंड प्राइस दे रहा है 3319.48 पे इसने रेजिस्टेंस बनाई है। वहीं पे पैराबोलिक सार ने भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल का सिग्नल दिया, देखना डॉट्स और कैंडल्स के बीच में काफ़ी गैप है, स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल है। और इसने जो रेजिस्टेंस बनाई है वो 23.82 पे पैराबोलिक सार ने ऊपर रेजिस्टेंस बनाई है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लाइन ऊपर है, कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 3322.54 की रेजिस्टेंस बना रहा है। यहीं पर अगर मैं DXY को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, डॉलर इंडेक्स को, ये नीचे हमारा बाय का जोन, तो बाय के जोन में हमारे डॉलर ने मतलब कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है। अभी सेल का जोन में जाना इसका बाकी है, ठीक है ना। ये देखें, ये सेल का जोन है, तो ये नीचे बाय के जोन से ऐसे ऊपर जाता जाता अभी इसका ऊपर जाना बाकी है। मैं ये लाइंस हटा देता हूँ, ये देखें, ये अभी यहाँ पर है, तो ये सेल के जोन की तरफ अभी जाना बनता है इसका। और मैं बात कर रहा हूँ DXY डॉलर इंडेक्स की 30 मिनट इंट्राडे में। तो इस हिसाब से अगर हमारा DXY इंट्राडे में
अगर ऊपर जाता है तो उधर से गोल्ड अभी और डाउन जाएगा। और अगर मैं डायरेक्ट गोल्ड को ही देख लूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो सेल का जोन तो ऊपर है, ठीक है, और इंडिकेटर्स में भी कुछ प्राइस आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास ये वाली डॉजी कैंडल की हाई विक को मैंने जब प्राइस चेक किया तो 3328.13 आ रही है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल टर्निंग पॉइंट जो है वो 3329 है। बात समझ में आ रही है। स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल में मैंने बताया था 3350 एक ट्रिपल स्टार स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर, और 3329 अभी टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो वही बन रहा है ना, 3329 अगर आप 5 पॉइंट नीचे लो तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 24, 33, 24 से आपकी सेल बनती है। 33, 23, 24 के करीब से सेल करके 3329 का एसएल रखना। एसएल के बगैर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और जिन्होंने मेरी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल को फॉलो किया, सिग्नल को, और वहाँ पे मैंने बताया था आपको, मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बताई थी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो मुझे क्लियरली याद है 3350 है, बाकी सपोर्ट भी मुझे याद नहीं है क्योंकि वो उस वक्त एनालिसिस कर किया था ना। वो स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल का पैरामीटर्स कुछ और होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो 3350 लॉन्ग टर्म जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल का, ये तो रेजिस्टेंस मुझे याद है। बाकी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा देख लें। तो जो लोग सेल में हैं 3345 से, वो होल्ड रखें सेल की ट्रेड को, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड ने 3329 को अभी ब्रेक किया ये अभी के लिए, तो फिर जिन्होंने ऊपर से सेल किया वो उसका प्रॉफिट बुक कर लें 3329 पे अपना। बल्कि हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हुए जिन्होंने 3345 से सेल किया वो 3329 पे अपना एसएल ले आए, ठीक है। तो वो उनका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा 3345 से। अदरवाइज़ आपने इसको होल्ड रखना है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। यही 3329 शिफ्ट होकर नीचे की तरफ आ सकता है 3310-15 पे। अगर गोल्ड और डिप में जाता जाएगा तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट 3329 से मूव करके 3315, 3310, 3300 की तरफ आ जाएगा। तो ये ग्रेजुअली गोल्ड ऐसे और अपना लोअर लो बनाता जाएगा जब तक टर्निंग पॉइंट ब्रेक नहीं होगा। तो टर्निंग पॉइंट्स नोट करके रखा करें। फ़िलहाल ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करके बता दूंगा। बाकी हसन अमान को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।